proton of mass mp is fired on a deuteron 2h1 of mass md having binding energy eb splits into its constituents. Find the minimum kinetic energy of a proton required for this reaction. Take the mass of the neutron mn is equal to mp. ठीक है, तो न्यूट्रॉन का जो मास है उसको लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर मान सकते हैं हम लोग. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? टेल मी गाइस, इज द क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो. द क्वेश्चन इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो एज वी ऑलवेज डू, सबसे पहले मुझे आपसे जानना है कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या है. ठीक है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्रक्स, इफ यू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचता है, उसके बाद सिर्फ set methodologies बचती हैं. But there is one peak that you have to conquer. In every question there is one peak you have to conquer, and if you are able to do that, question solve हो जाता है. ठीक है, एजे बोल रहा है minimum kinetic energy of proton is equal to binding energy. एजे देखो, तुम डायरेक्शन में सही जा रहे हो, you are going in the right direction. क्योंकि देखो इस ड्यूटेरॉन को स्प्लिट होना है. अगर स्प्लिट होना है कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए? उसको बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी चाहिए. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी आएगी कहां से. ठीक है, सो एजे थिंक अबाउट इट. यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे एक कोलिजन हो रहा है, और जब यहां पे कोलिजन हो रहा है तो क्या इसकी गारंटी है क्या कि प्रोटॉन अपना पूरा का पूरी एनर्जी ड्यूटेरॉन को दे देगा? इसकी गारंटी है क्या? ऑलराइट, अपूर्व इज आस्किंग किस चीज का मान सकते हैं सर? को मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं जो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन को लगभग इक्वल मान सकते हैं. ठीक है, स्वास्तिका क्या बोल रही है? बाइंडिंग एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड टू स्प्लिट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. यस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट द क्वेश्चन इज आएगी कहां से बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी कहां से आएगी? दिस इज व्हाट वी हैव टू क्रैक. वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का कोई काम है क्या? दिस यू आर गोइंग टू टेल मी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का काम है कि नहीं, या फिर इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. नाउ गाइस, हियर इज द कैच, हियर इज द कैच. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. जब भी कोलिजन होता है तो क्या होता है? टेल मी. जब भी कोलिजन होता है तो क्या होता है? एक बात सही बोली स्वास्तिका ने, मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड. यस, मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड, क्योंकि कोलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा. लेकिन एक और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब कोलिजन होता है, ठीक है, जब कोलिजन होता है तो कोलिजन दो तरह का हो सकता है. एक हो सकता है इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाती है. अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई तो बाइंडिंग एनर्जी कहां से मिलेगी? आर यू गेटिंग दिस? अगर इलास्टिक कोलिजन मान लेंगे, अंडरस्टैंड दिस, अगर हमने इलास्टिक कोलिजन मान लिया, इलास्टिक कोलिजन मान लिया तो एनर्जी का कोई लॉस होगा क्या? कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा. और एनर्जी का अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है तो ड्यूटेरॉन के पास एनर्जी आएगी कहां से? आर यू एबल टू गेट दिस? ओके, यानी कि इसका मतलब है कि कोलिजन किस तरह का होना चाहिए? यहां पे कोलिजन इन इलास्टिक होना चाहिए, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन के कारण क्या होगा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी. और ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेगी? यही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूटेरॉन को बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करेगी. आई बात समझ में? ये था इस प्रॉब्लम का क्रक्स, ये था इस प्रॉब्लम का सबसे डिफिकल्ट पार्ट, ये था इस प्रॉब्लम का पीक, ये था इस प्रॉब्लम का की कैच. ठीक है, यस, स्वास्तिका बोल रही है यही, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होना चाहिए. एग्जैक्टली, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्यों होना चाहिए? क्योंकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है. ठीक है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है. इसका मतलब क्या है कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होना चाहिए. करेक्ट, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से भी बाइंडिंग एनर्जी अचीव की जा सकती है. ये बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, यस एजे, यू आर एब्सोल्युटली राइट. लॉस इज मैक्स इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ये सब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था. See if you can understand that nothing of this sort was so clear in the question, but हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा, हमने इटरेशंस किए, और फिर हमें ये लॉजिक समझ में आया कि एक तो इनइलास्टिक कोलिजन होना चाहिए,
दूसरा, क्योंकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होना चाहिए एंड वी आर सॉर्टेड। ठीक है, ये चीज आप समझ गए तो अब क्वेश्चन बनाने में कुछ बचा क्या? अब क्वेश्चन आप फटाफट बना सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हम फटाफट बना लेते हैं। तो चलिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mp इंटू वीपी स्क्वायर। ये बात सही है ना? ठीक है, इनिशियली ड्यूटेरॉन तो मूव नहीं कर रहा है, कौन मूव कर रहा है? सिर्फ प्रोटॉन मूव कर रहा है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन विल बी हाफ mp वीपी स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या पता चला? ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। अगर ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो क्या होगा? तो दोनों चिपक के चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे, यानी उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कॉमन वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्या ये कॉमन वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एमपीवीपी, है कि नहीं? इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा एमपीवीपी, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mp प्लस md मल्टीप्लाइड बाई v फाइनल। ठीक है, v फाइनल vp बाई 2। ये दोनों का मास सेम नहीं है, ध्यान दो, दोनों का मास सेम नहीं है। ड्यूटेरॉन का मास ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होता है कि नहीं? तो दोनों का मास सेम नहीं रहेगा। ठीक है, सो mp vp विल बी इक्वल टू mp प्लस md, जो इनका टोटल मास हो गया, मल्टीप्लाइड बाई v फाइनल। और यहां से v फाइनल कितना आ जाएगा? यहां से v फाइनल आ जाएगा mp vp डिवाइडेड बाई mp प्लस md। करेक्ट, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया mp प्लस md। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? वेलोसिटी स्क्वायर से, जो फाइनल वेलोसिटी है उसके स्क्वायर से। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? mp स्क्वायर vp स्क्वायर डिवाइडेड बाई mp प्लस md का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो यहां से एक mp और यहां mp प्लस md और यहां से एक mp प्लस md कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास? फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई हाफ इंटू mp स्क्वायर vp स्क्वायर डिवाइडेड बाई mp प्लस md। इज दिस क्लियर गाइस? इसमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है, चलो, तो हमने क्या किया? हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता थी, हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है? अब हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। करेक्ट, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हाफ mp vp स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mp स्क्वायर vp स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mp स्क्वायर vp स्क्वायर डिवाइडेड बाय mp प्लस md। करेक्ट, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लें। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम हाफ mp vp स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और यहां से हमारे पास बचेगा 1 माइनस v, यह हमारे पास बचेगा 1 माइनस mp डिवाइडेड बाय mp प्लस md, और यहां से हमारे पास क्या बचेगा? हाफ mp vp स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? mp प्लस md माइनस mp, यानी कि md डिवाइडेड बाय mp प्लस md। करेक्ट, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। ओके, दिस शुड बी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी। इज दैट करेक्ट? ठीक है, तो हमें निकालना क्या था? हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना था। तो अगर आप इस टर्म को देखोगे, हाफ mp vp स्क्वायर, ये क्या है? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन है, तो यही काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन तो निकालनी थी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा EB मल्टीप्लाइड बाय mp प्लस md डिवाइडेड बाय md, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। इज दिस क्लियर गाइस? इसमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। वी आर लाइव, मेक यूज ऑफ दैट फैक्ट।